आज की ध्यान के लिए हम जाएंगे लूका की पुस्तक उसके 15 अध्याय 8, 9 और 10। क्या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 और इनमें से एक खो जाए तो वो दिया जला कर और घर ठाट मार कर जब तक मिल ना जाए वापिस। And the woman having 10 pieces of silver, if she lose one, 10 out of 1, praise God. If she lose one, do not light the candle and sweep the house and seek diligently till she find it. Praise God. 10 सिक्कों में से अगर एक खो गया तो क्या वो दिया जलाकर, हिंदी में क्या लिखा है? दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर, घर को झाड़ बुहार कर, घर पूरा झाड़ू लेके झाड़ू मारकर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। Praise God, hallelujah. जब तक वो खोया हुआ सिक्का मिल ना जाए तब तक वो खोजती रहे। Praise God, hallelujah. Mighty God, in the name of Jesus. कुछ चीजों को परमेश्वर आज हमें खोजने को मजबूर कर रहा है। खोया हुआ चीजों को वापस झाड़ू से खोज कर ढूंढ कर निकाले। Praise God, hallelujah. प्रभु यीशु के जैसा टीचर, प्रभु यीशु के जैसा शिक्षक आपको ये दुनिया में किधर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो सिखाया है अपने लोगों को, या आज भी जो सिखा रहा है, वो एक सिंपल छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा, छोटी छोटी पैरेबल्स के द्वारा परमेश्वर जो है तभी के समय में सिखाता था। आज भी हमें परमेश्वर हमारी जीवन की छोटी छोटी बातों के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाता है। इस दृष्टांत के बारे में अगर देखिएगा, ये दृष्टांत के पहले भी कुछ दृष्टांत है, उसके बाद इसके बाद भी एक दृष्टांत है। सबसे पहला एक दृष्टांत है, वहां पर देखने मिलता है एक खोया हुआ एक भेड़ के बारे में, उस दृष्टांत में देखने मिलता है। उसके बाद ये खोया हुआ सिक्के के बारे में कहता है। उसके बाद जो है एक खोया हुआ पुत्र, छोटा पुत्र, बुढ़ा पुत्र के बारे में यहाँ पे देखने मिलता है। लगातार प्रभु यीशु मसीह सिखाते जा रहा है। ये सिखाने पर प्रभु परमेश्वर 3 खोया हुआ चीजों को परमेश्वर रखता है। एक है जानवर, एक है निर्जीव, एक है मनुष्य। 3 प्रकार की चीजों को परमेश्वर रखता है। एक खो गया भारी दुनिया में, ठीक है, एक खो गया घर के अंदर, दूसरा खो गया घर से खोकर बाहर के तरफ जा रहा है। लेकिन 2 भारी दुनिया में खो रहा है और एक जो खो रहा है वो घर के अंदर खो रहा है। Praise God. परमेश्वर इस खोया हुआ इस सिक्के के द्वारा परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहता है। Praise God, hallelujah. ये खोया हुआ सिक्का क्या है कर उसकी जब 9वां वचन को पढ़ेगा, पढ़ो 9वां वचन पढ़ो। और जब तक मिल ना जाए तो वो अपनी सखियों को, वो अपनी दोस्तों को और पड़ोसियों को इकट्ठा कर कहती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। और आगे, मैं तुमसे कहता हूँ, ये फैन बंद करो, कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। मतलब परमेश्वर ये खोया हुआ सिक्के को एक व्यक्ति के साथ कंपेयर कर रहा है। ये चांदी का सिक्का और एक मनुष्य का परमेश्वर रिश्ता तैयार कर रहा है। चांदी के सिक्के के साथ मनुष्य का कोई कनेक्टिविटी को लेके आ रहा है। बाइबल इस प्रकार से कहता है, प्रभु यीशु मसीह को भी जब पकड़ाया गया
प्रभु यीशु मसीह को कितने सिक्के में भेज दिया? 30 सिक्कों के लिए भेज दिया। कौन सा सिक्कों के लिए? चांदी का सिक्कों के लिए भेजा। तो परमेश्वर जब एक व्यक्ति जो प्रभु से दूर है या जो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता, उन व्यक्ति के बारे में परमेश्वर बताने के लिए परमेश्वर जो यूज करने वाला जो पैरेबल है या जो दृष्टांत है, वो चांदी का सिक्का है। वो सिक्के को लेकर परमेश्वर क्या है, कंपेयर करता है एक पापी व्यक्ति का जीवन या एक मनुष्य की जीवन को। और वहां पर देखने में मिलता है, जब वो सिक्का मिल जाता है, परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ कंपेयर करता है जो पश्चाताप करता है, मन फिराता है और वो लौट कर आता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज विश्वास के साथ रहे कि जो कुछ आपने आपके जीवन में खोया है, जरूर उसको प्राप्त करेगा। हालेलुया। वचन में बना रहे, प्रेज़ गॉड, और प्रार्थना में रहे कि परमेश्वर तू आज मुझसे बातें कर। हालेलुया। शायद कुछ लोगों को पता नहीं अपने जीवन में क्या खोया है। शायद कुछ लोगों को पता है अपने जीवन में खोया है बहुत कुछ, और शायद कुछ को पता नहीं कि वो वापस मिलेगा कर। शायद कुछ को पता ही नहीं कि जो खोया हुआ चीज है अब किधर है, किस हालत में है, या किस समय। शायद उन खोया हुआ चीजों को शायद आप भूल ही चुका है। लेकिन आज परमेश्वर की वचन इस प्रकार से कहता है, जिस प्रकार से स्त्री ने, इस कुंवारी स्त्री ने क्या किया, उस कैंडल को जलाया, रोशनी जलाया, झाड़ू लिया, पूरा घर के कोने कोने वाले लिया, क्या कर दिया, उसने झाड़ना झाड़ना शुरू कर दिया या ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते कब तक वो ढूंढती रही, जब तक उसे वो खोया हुआ सिक्का जो है उसको मिला नहीं। प्रेज़ गॉड। आज परमेश्वर का वचन आपको कुछ खोया हुआ चीजों को देगा कर विश्वास के साथ बैठे। परमेश्वर कुछ चीजों को, आपके जीवन में खोया हुआ चीजों को परमेश्वर आपको लौटा कर देगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करना है। कभी कभी हम सोचते हैं, ये क्या, ये वचन है, पास्टर हर संडे बोलते हैं, क्या है ये, मतलब किसी किसी को हंसी आता है, किसी किसी को मजाक लगता है। एक समय ऐसा आएगा, हंसेगा, लोग आपके ऊपर हंसेगा। आज अगर आप प्रभु पे हंसेगा, एक टाइम ऐसा आएगा लोग आप पर हंसेगा और आपके ऊपर दया होगा, तो शायद प्रभु हंसेगा नहीं आपके ऊपर। लेकिन जिस दिन प्रभु आपके ऊपर हंसेगा, जहां कहीं भी परमेश्वर हंसा है कर चल, अगर उस बात को बाइबल इस प्रकार से लेके जाता है, वहां पर जो है बहुत खतरनाक चीजें हुआ है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मूर्ख अपने मन में कहता है कि ईश्वर ही नहीं है। प्रेज़ गॉड। कई लोग इस प्रकार से अपने जीवन को बिता रहा है, लेके जा रहा है। उनको ऐसा लगता है उनकी इनकम, उनकी जो कमाई है, उनकी जो टैलेंट है, उसके वजह से वो अपनी करियर को बिल्टअप कर रहा है, उसके वजह से उनकी जिंदगी को वो बिल्टअप कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, एक झटका बस हो गया। कुछ दिन पहले पास्टर संजय गायकवाड़ पास्टर के साथ मैं बैठा था। उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि एक 12 साल का लड़के को अटैक आया। 12 साल ना, 13 साल का। ये एक्चुअली मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा जाएगा तो इम्पॉसिबल है, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। 13 साल का बच्चे का अंदर कौन सा प्रकार की कोलेस्ट्रॉल है, कौन सी प्रकार की क्या है, लेकिन वो 13 साल की बच्चे को क्या है, हार्ट अटैक आया, वो बच्चा खत्म हो गया, मर गया। आज कुछ कह नहीं सकता आपका और मेरा क्या होगा। इसलिए हर दिन, हर पल, हर सेकंड विश्वास में बने रहो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रॉब्लम यह है ना, जवानों को इस बात समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं मेरा जिंदगी से बोल रहा हूं। मैं मेरी जवानी में, मेरा पिताजी यहाँ पे खड़ा रह के रो रो कर प्रचार करता था, अपनी छाती फाड़ कर प्रचार करता था। मैं बैठकर सुनता था, मुझे लगता था अरे ये क्या बोल रहा है। मेरा कैलकुलेशन में हम समझ नहीं पाता है, लेकिन हालेलुया, समझा तो ठीक, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो उस उस स्त्री की जो सिक्का जो खो गया था, वो ढूंढने लगी, ढूंढते 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 उसको वो सिक्का मिल गया। प्रेज़ गॉड। आज जब यहाँ पर बैठेगा, आप बैठकर जब परमेश्वर की वचन को जब सुनेगा, आपको ढूंढना है, मैंने मेरे जिंदगी में, मैंने मेरा लाइफ में क्या क्या खोया है। हालेलुया। आप जब खोया हुआ चीजों को जानेगा तो ही आप ढूंढ पाएंगे। क्या खोया है वही मालूम नहीं तो ढूंढेगा क्या।
ढूंढने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपने आपके जीवन में कुछ खोया है। कुछ उठाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, एक इच्छा जागृत होने के लिए आपको खोया हुआ चीज की कीमत आपको मालूम होना चाहिए। अगर उस कहानी के बारे में अगर देखेगा, वो एक कुंवारी स्त्री थी जिसके गले में 10 सिक्का था, 10 कॉइन्स था। वो एक रीत था, वो एक रिवाज था जो यहूदी लोग करते थे। जब एक लड़की पसंद आता था, उसके गले में ये जो 10 कॉइन वाला ये नेकलेस जो है वो लड़की के गले में डाल दिया करता था। और उसकी जो थ्रेड होता था, उसका जो धागा रहता था, जिसमें ये 10 सिक्का जो लटी, इसमें तो पूरा चेन ही है लेकिन ऐसे धागे जैसा रहता था, वो धागे में ये सिल्वर कॉइन जो है लटकता था। और ये धागा जो है बहुत डेलिकेट होता था। ये धागे को इसलिए बांधा जाता था कि वो लड़की का प्यूरिटी को वो नेकलेस संभालता था। यानी कि एक बार विवाह का निश्चय होने के बाद विवाह के दिन तक लड़की को अपने आप को बहुत संभाल के रखना है। अपने आप को क्या बोलता है, जिस ज्यादा अपने शरीर को या कोई भी प्रकार की गलत तरीका से इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कोई भी गलत तरीका से इस्तेमाल करता है, वो क्या है, वो थ्रेड जो है वो टूट जाता है। Praise God। और हर एक थ्रेड में ये क्या करता है, ये सिक्के को बांध कर दिया जाता है। वैसा नहीं कि अभी का जो लॉकेट दिख रहा है जिसके अंदर चेन के अंदर वो ऐसा घूमता है, वैसा नहीं, उसको बांध कर रखता है ताकि वो बहुत संभाल कर उसको रहना है। अगर वो 10 का 10 जब दूल्हा लेने आएगा, वो 10 का 10 सिल्वर कॉइन उसके गले में रहेगा, तब वो दूल्हा क्या है, उसको एक्सेप्ट करता है। उसके बाद कई दिनों तक विवाह का प्रोसेस चलता है। ऐसा करते 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 अंत में वो लड़की के साथ वो ब्याह करता है, लेकिन विवाह करता है। लेकिन अगर वो सिक्का खो गया, ये लड़की का विवाह होना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब वो लड़की की उस नेकलेस में से वो जो चांदी का सिक्का जैसे गिर गई, वो बहुत बेचैन हो गई। वो ढूंढने लगी और तब तक ढूंढी जब तक उसको मिला नहीं। Praise God। प्रभु, आज मेरे जीवन में जो कुछ मैंने खोया है प्रभु, शायद प्रभु मेरे ध्यान ना देने के वजह से प्रभु परमेश्वर पता नहीं किस कारण के वजह से मैंने क्या क्या मेरे जीवन में खोया, मुझे शायद अब इस वक्त मुझे याद भी नहीं है। लेकिन प्रभु जैसा वचन चले प्रभु, पवित्र आत्मा मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू मेरी बुद्धि को खोल और तू मुझे बता कि मैं मेरे जीवन में क्या क्या खोया, केयरलेसनेस के वजह से प्रभु परमेश्वर खुदावन मैंने सही तरीके से हैंडल ना करने की वजह से क्या क्या चीजें प्रभु परमेश्वर मेरे हाथ से गिर गया। प्रभु परमेश्वर खुदा, उन चीजों को प्रभु आज मैं ढूंढना चाहता हूं, उन चीजों को प्रभु परमेश्वर मैं वापस प्राप्त करना चाहता हूं। क्यों वो सिक्का खो गया? Why did the coin lost? क्यों वो सिक्का नीचे गिर गया? मेरा विषय यह है, lose not। सही तरीका से नहीं बांधने के वजह से, सही प्रकार से नहीं उसमें अटकाने की वजह से, सही प्रकार से उसको बराबर ग्रिप ना देने की वजह से शायद वो एक सिक्का जो है, वो एक चांदी का सिक्का जो है वो गिर गया। सही तरीका से अटैच ना करने की वजह से, सही प्रकार से उसको हुक ना करने की वजह से, या उसको सही तरीका से नहीं संभालने की वजह से, या किधर झटका लगने की वजह से, या किसी दबाव में या किसी खिंचाव में नजरअंदाज करने की वजह से, या ध्यान ना देने की वजह से वो सिक्का जो है वो गिर गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। गांठ इसलिए बांधा जाता है, नॉट इसलिए बांधा जाता है ताकि गिरे नहीं। प्रेज़ गॉड। कब कोई चीज से आपको और मुझे बांधता है, उसका अर्थ यह है कि आप उसमें से छूटे नहीं, आप उसमें से निकले नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु इस नाम से आपको और मुझे मुद्रा डाल के रखा है, सील करके रखा है, ताकि हमारे पर कोई अटैक ना कर पाए। प्रभु यीशु इस नाम से आपको और मुझे क्या है, हमको परमेश्वर ने बांध के रखा है, ताकि कोई भी हमारे जीवन में हमारे द्वार को खोलकर हमारे जीवन में अटैक ना कर पाए, हमारे घर पर अटैक। मतलब एक सील है, एक नॉट है, और नॉट की वजह से कोई भी हमको अटैक नहीं कर पाता। लेकिन अगर हमारे जीवन में अटैक होता है, अगर हमारे जीवन में कुछ तकलीफ हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो गांठ बांध के रखा है वो ढीला हो गया है, या कहीं ना कहीं गांठ खुल गया है, इसलिए वो सिक्का क्या है, गिर गया है। प्रेज़ गॉड।
हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपका और मुझे बांध के रखा है, वचन के द्वारा आपका और मुझे दृढ़ करके रखा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की अभिषेक के द्वारा परमेश्वर ने हमको बांध के रखा है, परमेश्वर की प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने हमको बांध के रखा है, परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा हालेलुया परमेश्वर ने हमको प्रोटेक्ट करके रखा है। कहीं ना कहीं परमेश्वर की व्यवस्था से हम डरते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को कहीं ना कहीं हम हमारे जीवन में पूरा करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में कई प्रकार की आशीष, कई प्रकार की भलाई, कई प्रकार की लाभ को हम लेते हैं। Praise God, hallelujah, mighty God, in the name of Jesus। परमेश्वर ने हमको हालेलुया उसकी नजर से परमेश्वर ने हमको पकड़ के रखा है, हमें बांध के रखा है, इसलिए आप और मैं बचे हुए हैं। नूह ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह को प्राप्त किया, इसलिए उसका परिवार क्या है, बच गया। Praise God, हालेलुया। ये सिक्का जो है छूट गया या गिर गया, Praise God, it fall, और वो गिरकर उस जगह में जाकर रह गया जो साधारण तरीका से देख नहीं पा रहा था, जो साधारण तरीका से देख नहीं पा रहा है या साधारण तरीका से मिल नहीं पाएगा, उस जगह में जाकर वो गिर गया या फंस गया। शायद ध्यान नहीं देने के वजह से, शायद नहीं संभालने के वजह से, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या हो गया, ये सिक्का गिर गया। वो जो परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए एक जो नेकलेस रखा है, उसकी सुंदरता चला गया। कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना है और कितने लोगों की गिनती, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति अगर दुखी हो जाता है, उसमें से अगर एक व्यक्ति बैकस्लाइड हो जाता है, उसमें से एक व्यक्ति अगर नाराज हो जाता है, उसमें से एक व्यक्ति चोट खाकर, उसमें से एक व्यक्ति दूर चला जाता है, पीछे हट जाता है, सभा की कलीसिया की सुंदरता खराब हो जाता है। प्रेज़ गॉड। परिवार के अंदर पति पत्नी अपने बच्चे, परमेश्वर ने रखा हुआ एक नेकलेस है, वो एक रखा हुआ एक ऑर्नामेंट है, उसमें रखा हुआ उस धागे या परमेश्वर की वचन जो एक धागा है, परमेश्वर की व्यवस्था जो धागा है, परमेश्वर की कवरेंट जो धागा है, उसमें पति को जोड़ के रखता है, उसमें पत्नी को जोड़ के रखता है, उसमें बच्चे को जोड़ के रखता है, सबको, माँ बाप सबको जोड़ के रखता है। लेकिन उसमें से व्यक्ति अगर गिर जाता है, पीछे हट जाता है, प्रेज़ गॉड, वो परिवार का वो संपूर्ण था, परिवार की वो नेकलेस, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, वो उसका वैल्यू जो है वो गड़बड़ में आ जाता है। मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने रखा हुआ 3 प्रकार की चीजें हैं, एक है बॉडी, सोल, स्पिरिट। उसमें से एक भी सिक्का अगर गिर जाता है, वो व्यक्ति खड़ा नहीं रह पाता या वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है। ये तीनों भी जरूरी, ये तीनों सिक्का जो है ये मनुष्य के लिए जरूरी है। ये तीनों सिक्के जब एक मनुष्य लेके चलता तब वो खड़ा रह सकता है। उसमें से एक भी चीज निकाल दे तो उसके अंदर मृत्यु आ जाता है, मतलब मनुष्य का वैल्यू नहीं। मनुष्य के अंदर से अगर प्राण निकल गया, उसका शरीर का वैल्यू नहीं, उसकी शरीर में से थोड़ा समय के बाद बदबू आना चालू करता है। उस शरीर को जिसे हम प्रेम करते थे, जिससे हम बात करते थे, हम खुद उसको उठाकर जमीन में गाड़ देते हैं। शरीर जो है मट्टी हो जाता है और आत्मा जो है परमेश्वर के पास, मतलब जब जो नेकलेस का जो शेप परमेश्वर ने आपको और मुझे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर ने जो सिक्के बना के रखा है, हमारी ध्यान ना देने के वजह से, हम उसको साधारण तरीका से लेने के वजह से गिर जाने पर नुकसान बड़ा होता है। वो चरवा, वो अच्छा चरवा जानता था ये 99 भेड़ जो है सुरक्षित है, लेकिन वो एक भेड़ जो यहां से निकल गया है वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। 99 का उसको फिक्र नहीं था, क्योंकि कोई ना, इन लोग आपस में बात करके मैं करके उन लोग जी लेगा, रह लेगा, लेकिन उसके साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं है। वो गिरा, वो निकला अकेला। इसीलिए वो अच्छा चरवा जो है वो 99 भेड़ को छोड़कर वो एक भेड़ जो खो गया है उसके पीछे भागने लग गया।
ढूंढते 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 जब उसको मिला वो उसको उठाकर कंधे पर लेकर आया। Praise God। क्यों? क्योंकि चरवा भी इस बात को जानता है आप और मैं अकेला जी नहीं सकता, इसलिए खोए हुए को ढूंढने आया वो परमेश्वर। हालेलुया। खोए हुए को ढूंढता है। Praise God। टूटे हुए मन के करीब है, समीप है, क्योंकि टूटा हुआ मन, हालेलुया, मर जाएगा। टूटा हुआ मन तब हो जाएगा, वो जानता है, इसलिए वो आपके करीब रहता है। जिस मन में खुशी, जिस मन में आनंद है, वो आनंद कई औरों के साथ मनाएगा। लेकिन दुख ही एक ऐसा चीज है, व्यक्ति किसी के साथ मना नहीं सकता। हम खुशी सबके साथ मना सकता है, लेकिन हमारा दुख हम शेयर कर सकता है। बट इफ you can share, but it is not actually shared. It is still inside you. Praise God। आपका दुख किसी को बता सकता है, बताने के बाद भी वो दुख जो है उधर जाता नहीं, दुख आपके अंदर ही रहता है। वो एक डायलॉग है, किसी का शेयर करेगा तो मन हल्का होता है, कुछ हल्का बिल्का नहीं होता है। वो जाके और 3 जन को बोलता है और लोड देता है। Praise God। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु उस चरवा, उस अच्छी चरवा जानता था ये भेड़ जो अकेला भटक गया है वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए वो अच्छा चरवा क्या है, उस भेड़ को ढूंढते 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 चला गया। और दूसरी बात, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो मेरा एक क्या है, कीमत है। अगर 1 करोड़ में 1 रुपया कम है, कीमत है, वो हो गया 1 करोड़ 100 रुपया। 100 रुपया में 99 रुपया मेरे पास और 1 रुपया नहीं है, उसका वैल्यू नहीं। 100 जब बनता है उसके एक वैल्यू है। अगर ये चरवा को इस भेड़ों को मार्केट में लेके जाकर बेचना भी है, 99 को वैल्यू नहीं है। जब वो 1 जुड़ेगा वैल्यू है। वो नेकलेस में 9 है, लेकिन 9 को वैल्यू नहीं है जब तक वो 1 जुड़ता नहीं है। कलसिया को आज एक बात समझना है, हर एक व्यक्ति चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, कोई भी हो चर्च का, हर एक व्यक्ति जब तक कलेसिया में कनेक्टेड नहीं है, ये चर्च का वैल्यू नहीं है। परमेश्वर काम नहीं कर सकता। परमेश्वर को काम करने के लिए 10 का 10 और चांदी का सिक्का चाहिए, वैल्यू। चर्च, अरे वो नहीं आएगा तो भी चलेगा, मेरा औरत नहीं आएगा तो भी चलेगा, मैं चर्च में जाता हूं, मैं आगे निकल जाता हूं। कई कई पति लोग बोलते हैं, देख तू आए है ना, मैं आगे अगले संडे से मैं खुद निकल जाएगा, हमेशा लेट करता है। वैल्यू, वैल्यू। प्रभु यीशु मसीह उस वैल्यू को समझा, या उस चरवा, उस अच्छा चरवा उस वैल्यू को समझा, वहां पर चले गए जहां पर वो भेड़ खो गया था। Praise God। अक्सर हम लोग इस प्रकार से जिंदगी जीते हैं, हमको हमारे पप्पा नहीं चाहिए, लेकिन पप्पा की चीजें चाहिए। बूढ़ा पुत्र ने क्या किया, बोलता है कि मेरा भाग मुझे दो। बाप की वस्तुएं चाहिए, लेकिन बाप नहीं चाहिए। चंगाई चाहिए, चंगाई देने वाला नहीं चाहिए। आशीष चाहिए, आशीष देने वाला नहीं चाहिए। फास्ट तरीका से सक्सेस या फास्ट तरीका से करियर बनाने की सोच में हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम हमारी बाप को, अक्सर हम हमारे रिश्तों को तोड़ देते हैं, हम प्रभु से दूर चला जाता है। Praise God। वो लड़का जब गया, उसको मालूम पड़ा उसकी पूरा धन दौलत सब खर्चा हो गया। जब वो अकेला हुआ, उसको मालूम पड़ा अकेलापन खतरनाक है। Praise God। तब उसको अपनी घर की नौकर चाकर सब याद आ गया और उसने निर्णय लिया। बाइबल ऐसा कहता है, वो अपने आपे में आया और वो कहने लगा, मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा। और वो आया। मैं यहां पे क्या बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति बगैर संगति का बढ़ नहीं सकता। चाहे वो घर में हो, चाहे वो आप खुद भी क्यों ना हो, Praise God, कलेसिया क्यों ना हो, बगैर संगति का बढ़ नहीं सकता।
अकेले पढ़ने की कोशिश ना करें। धोखा है। बिना मेंटर का, बिना कोई सिखाने वाले का, प्रेज़ गॉड, आप बोलेगा नहीं मैं अकेला बाइबल रीड करूंगा, बाइबल पढ़ते पढ़ते मैं हो जाएगा, नहीं, फंस जाएगा। प्रेज़ गॉड, तू अकेला पढ़ा रहेगा, प्रेज़ गॉड, तू खत्म हो जाएगा। वो उड़ा पुत्र ने समझा उस बात को। इसलिए बाइबल ऐसा कहता है, पढ़ो, सभा उपदेशक में आएंगे, सभा उपदेशक के एक वचन को मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया, माइटी गॉड। 4:7 से लेके 10 तक पढ़े। फिर मैंने धरती पर यह व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है। कोई अकेला रहता है, उसका कोई नहीं है, ना उसका बेटा है, ना उसका बेटा है, ना भाई है, ना भाई है, तो भी उसका परिश्रम का अंत नहीं होता। न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है, और न वो कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। यह भी व्यर्थ और नीरा दुख भरा काम है। पढ़ो, 10 तक पढ़ो। 1 से 2 अच्छे हैं। 1 से, ध्यान दो, क्या लिखा है? 1 से 2 अच्छे हैं। 2 is better than 1। एक खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, एक वैल्यू कम हो जाएगा, एक अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा। 1 से अच्छा 2 है, और आगे, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि उनका परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, और आगे, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे, क्योंकि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, तो दूसरा उसको उठाएगा। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, और उसका कोई उठाने वाला ना हो। यहाँ पर देखो, गिरने वाले को हाय नहीं बोला, हाय किसको बोला है? अकेलापन। प्रेज़ गॉड। कई लोग चर्च के अंदर अकेला रहने की कोशिश करता है, कई लोग अपने परिवार में अकेलापन की जिंदगी जीने की कोशिश करता है। बाइबल कहता है हाय उन पर, तू गिर गया तो उठेगा, लेकिन तू गिर कर अकेला रहेगा, हाय उन पर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उस लड़की के हाथ से वो सिक्का गिर गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। 10 में से 1 सिक्का, 10 कुंवारी, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। 10 सिक्का, 10 कुंवारी, 10 कोड़ी, 10 वाम्स। प्रभु क्या सिखाना चाहता? संपूर्णता। 10 जो अंक है, न्यूमरोलॉजी में या मैथमेटिक्स में अगर देखेगा, 10 नंबर ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है, राइट? 10 से बड़ा नंबर कोई नहीं है। 10 आफ्टर 10 वापिस क्या आता है? 1 2 3 4 5 20। फिर वापिस क्या आता है? 1 2 3। सो 10 इज द बिगेस्ट नंबर। अगर 10 नहीं है, 9 का वैल्यू नहीं, तो 9 डिपेंड अपॉन 10th। आपकी जिंदगी दशवांश के ऊपर निर्भर है। 10 प्रभु इसलिए बोलता है 10 लेके आ, 10, क्योंकि तेरे जीवन की 9 जो है ना, ये 10 के ऊपर है। 10 एक गिर गया, 10 में से 1 गिर गया, 1 फॉल, वैल्यू कम हो रहा है, वैल्यू कम। कैसा गिरा? क्या कारण है वो गिरने का? उसको संभाला नहीं, उसको देखा नहीं, प्रेज़ गॉड, उसको नजरअंदाज किया। प्रेज़ गॉड, यही वो कारण है वो गिरा। प्रेज़ गॉड। कई लोग गिरते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता वो गिर रहे हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु जब मैं गिरूं, जब मैं हालेलुया नीचे की ओर चलूं, प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा तुम मुझे बता मेरे जीवन में गिरावट आ रहा है, तो मुझे हर समय प्रभु तेरा शब्द को सुनने को, प्रभु परमेश्वर मेरी कान को तो इस प्रकार से बना कि मैं तेरी हर एक चीजों को समझूं। प्रभु जब मैं बाइबल खोलूं, प्रभु मेरे लिए वचन बात करे। मेरे जीवन की कमी घटी प्रभु परमेश्वर
वचन के द्वारा समझने के लिए तू सहायता कर, मदद कर। प्रेज गॉड, क्योंकि वो 9 सुरक्षित है, एक गिरा, एक गिरा, एक गिरा, एक व्यक्ति गिर गया। कभी कभी चर्च में सब खुश है, सब मजे में है, सबके अंदर एक आनंद है, सबके घरों में, लेकिन एक व्यक्ति, एक परिवार तकलीफ में रहता है और हम सब उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। अच्छे अच्छे लोगों के घर का मंगलवार की प्रार्थना में सब बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं, गरीबों के घर में कोई नहीं। पिछले दिनों में एक बहन ने मुझे पूछा, गरीबों के घर में कोई भी बड़ा लीडर सच का हमारे घर में नहीं आता है। प्रेज गॉड, एक व्यक्ति गिरता है, अगर उसको उठाएगा नहीं, हकीकत में तुम्हारा वैल्यू कम होता है। प्रेज गॉड, 9 का वैल्यू कम हो गया। हमें लगता है हम 9 साथ में हैं। प्रेज गॉड, 9 साथ में हैं, लेकिन तू बिकेगा नहीं, तेरा वैल्यू कम होकर बिकेगा, तेरा गवाही उभर करने आएगा। प्रेज गॉड, गिरे हुओं को उठाओ। प्रेज गॉड, टूटे हुए मन को हालेलुया मलम लगाओ। बहुत से है लेवी लोग के समान आकर हालेलुया बोलेगा, दोष लगाकर जाएगा। प्रेज गॉड, ये आके बोलेगा ऐसा, इसने गलती किया, इसके वजह से ऐसा हो गया, लेकिन कोई अच्छा सामरी है क्या हालेलुया, जो आकर हालेलुया उस घायल, उस अर्धा मरा पड़ा हुआ अवस्था में उस व्यक्ति के ऊपर मलम लगाने के लिए, उसके ऊपर खर्चा करने के लिए कोई है क्या? ठीक है, उसने गलती किया, यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। प्रेज गॉड, ठीक है उसने गलती किया, लेकिन तू तो स्वस्थ है, तू उठा तो सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु तू मुझे ताकत दे। प्रभु मेरे आजू बाजू में अगर कुछ गिर गया है, उनको उठाने के लिए मुझे तू ताकत दे। मेरे जीवन में अगर आज कुछ गिरा हुआ है प्रभु, उन चीजों को उठाने के लिए तू मुझे ताकत दे प्रभु। प्रभु परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। हालेलुया। आए उन पर जो अकेला है, क्योंकि उठाने वाला कोई नहीं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। मतलब कर्स, श्रापित है वो व्यक्ति जो अकेला रहता है। प्रेज गॉड, जो अपने आप को अकेला 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 करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर आज उठाना चाहता है। आए 2 मिनट अपने आंखों को बंद करे, प्रभु से कहे, प्रभु परमेश्वर खुदा तू आज मुझे उठा। मैं प्रभु तैयार हूं, मैं तैयार हूं प्रभु। मैं शायद इतने दिन तक शायद मैं अकेला अपने आप को छिपा के रखा प्रभु परमेश्वर खुदा, लेकिन मैं आज तेरे पास आता हूं, तू मुझे उठा। प्रेज गॉड, एक व्यक्ति 1000 को हालेलुया गिरा सकता है, लेकिन 2 मिलकर हालेलुया 10,000 को भगा सकता है। प्रेज गॉड, देयर इज स्ट्रेंथ इन फेलोशिप, हालेलुया। जब संगति में रहेगा उसमें ताकत है। प्रेज गॉड, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा कभी भी अलग नहीं हुआ, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए हालेलुया प्रभु यीशु अलग हुआ। यीशु हालेलुया शरीर में पड़ा रहकर समझ गया पिता ने मुझसे मुंह फेर लिया। प्रेज गॉड, कमजोर वहां पर यीशु हुआ। प्रेज गॉड, और वो वहां पर कहने लगा, हे पिता तूने मुझे छोड़ दिया क्या? Have you forsaken me, Lord? प्रेज गॉड, क्योंकि अकेला होना, गिर जाना, अलग होना, प्रेज गॉड कमजोरी है, बहुत है। अगर प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को छोड़ा नहीं होता, यीशु मरता ही नहीं। पवित्र आत्मा अगर यीशु को छोड़ा नहीं होता, यीशु मरता ही नहीं। छोड़ दिया, वो नेकलेस से, वो बेल्ट से बाहर आ गया। आपके लिए, मेरे लिए मर गया। वो वेदना इतना खतरनाक है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में मैं कई जगह में गिरा हूं प्रभु परमेश्वर, खुदा कई क्षेत्रों में मैं गिरा हूं। मेरी कुछ अच्छी अच्छी बातों को मैंने दबा के रखा है। बाइबल कहता है तू अगर अच्छा करना जानता है, अगर फिर भी तू नहीं करता है तो वो पाप है। हालेलुया, माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु तू मेरे जीवन में कुछ कर प्रभु, तू मेरे जीवन में कुछ कर प्रभु। हालेलुया, प्रभु कुछ करना चाहता है आपके जीवन में। प्रभु आपका वैल्यू को बढ़ाना चाहता है।
वापस उस नेकलेस में मिटाकर, वापस वो अभिषेक देकर, वापस वो हालेलुया खोया वो महिमा में तुझे लेकर आकर, वापस हालेलुया उस स्थान को, वापस वो आवाज देकर, वापस वो सामर्थ देकर परमेश्वर तुझे वापस वापरना चाहता है। हालेलुया, माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु रक्त की जय। अब मैं नहीं गाऊंगा, मैं शांत बैठूंगा, मैं शांत बैठूंगी, मैं कोने में रहूंगा, नहीं, मुझे नहीं, परमेश्वर आज तुझे उठाना चाहता है। इसलिए अपनी हालेलुया उस झाड़ू को लेकर वो आज कलीसिया के अंदर झाड़ू मार रहा है। हालेलुया, जब कभी भी कोई एक व्यक्ति झाड़ू मारता है, हालेलुया, जब साफ सफाई करता है, उसमें एक हवा होता है, उसमें एक ध्वनि होता है, उसमें एक हालेलुया एक तूफान के अंदर स्पर्श होता है। आज वो तूफान पवित्र आत्मा है, आज पूरी कलीसिया को हालेलुया घेर रहा है। तेरे करीबा, तेरा वो स्थान जिधर है, वो स्थान तेरा नहीं है, तेरा स्थान जो है मैंने रखा हुआ हालेलुया इन नौ सिक्कों के साथ है। डोंट लीव ए सेपरेटेड लाइफ। एक अलग जिंदगी जीना नहीं जीना। हालेलुया, अलग रहना नहीं, कलीसिया में जुट जाओ। स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। हालेलुया, वो अच्छा चरवा तुझे ढूंढ रहा है, तू किधर है? क्योंकि वो चरवा जानता है कि तू जी नहीं पाएगा। वो चरवा जानता है कि तू जी नहीं पाएगा। वो चरवा जानता है कि तू खत्म हो जाएगा। ओह जीसस, हालेलुया। उसने वो लैंप को जलाई, ढूंढने लग गया। आज ये वचन जल रहा है, अपने आप को ढूंढो, 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 ढूंढो। हालेलुया, बड़ा पुत्र समझा। हालेलुया, मैं अगर अकेला रहेगा, मेरा हालत ऐसा है, आज मुझे कोई पूछ रहा नहीं है, मैं समाप्त हो जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, भले मैं कैसा भी क्यों ना हो। हालेलुया, मैं मेरे पिता के घर में लौट कर जाएगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, कई लोग कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला रह लूंगा, अकेला रह लूंगी। प्रेज़ गॉड। कई लोगों के जीवन में कई प्रकार के रिश्ते आए। बोला सेलेक्टिव था, चूजिंग था। मुझे ये लड़का नहीं चाहिए, लड़का नहीं चाहिए, लड़का नहीं चाहिए, लड़का नहीं चाहिए। कई लड़के ये लड़की नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, ये लड़की नहीं चाहिए। चूज करते करते आज उम्र कितना निकल गया। आज तू सच में अकेला हो गया, सच में तू अकेली हो गया है। समय बहुत खतरनाक चीज है। टाइम बहुत खतरनाक चीज है। समय पे विवाह कर लेना, समय पे करियर बना लेना। डिले, कल तू रोएगा, कल तू रोएगी। समय, आत्मिक जीवन, समय, तेरी शरीर का एक समय, कोई भी चीजों को अगर आप डिले करता है तो तकलीफ देगा। टाइम वेरी डेंजरस। समय बहुत खतरनाक है। कई लोग आज अकेला जिंदगी जी रहा है क्योंकि उसको दिया हुआ समय को ध्यान नहीं दिया। केयरलेसली समय, वो जो उत्तम समय था, वो जो अच्छा समय था, अपने हाथ से गिर गया। प्रेज़ गॉड, गिर गया। और इस प्रकार से गिर गया है, अब तुझे उठा नहीं सकता। वो गिर कर चला गया। वो गिरावट इस प्रकार की गिरावट था, गिर गया, मट्टी में ही मिल गया। लेकिन तू प्रेज़ गॉड, अब तेरा तुझे पूछने वाला, तुझे समझने वाला कोई, यू आर स्ट्रगलिंग। आज तूने तब जो जो बोला या बोली, रिजेक्ट किया हुआ चीजों को भी आज तू चलेगा बोलता है। समय, प्रेज़ गॉड, समय, टाइम। उसके हाथ से वो गिर गया। वो शिखा, उसको, वो लड़की को उसका वैल्यू मालूम था, उसका कीमत मालूम था। देखो, बिना कीमत मालूम आप उसको ढूंढेगा ही नहीं, आप परिश्रम करेगा ही नहीं। आपको कीमत मालूम होना चाहिए आपका दोनों हाथों का। प्रेज़ गॉड, आपको जब कीमत मालूम पड़ेगा, वो आपका बराबर उंगली हिल रहा है तो बराबर ताली बजा के आराधना करेगा। नहीं तो कई लोग ऐसे ही करते हैं, आराधना का टाइम हिचकी मारता है जस्ट में। कुछ दिन पहले मैं सोया था, मेरे को आदत है मैं हाथ पे सोता हूं, ऐसा हाथ पे सो जाता है।
हाथ पे सोया सब बहुत थका हुआ था, इसलिए रात को जो पोजीशन में सोया था सुबह तक वही पोजीशन में था। उसका प्रॉब्लम ऐसा हो गया, ये हाथ में आप लोग मालूम ने अनुभव किया, पूरा सब बदिर जैसा हो गया, लुंगी जैसा हो गया। सुबह उठा मैं, ये हाथ ऐसा लटक गया। मैंने बोला अरे हो गया क्या लफड़ा, बोला बहुत टेंशन में आ गया मैं, क्योंकि काफी खतरनाक। फिर मैं उधर नींद में धीरे धीरे उंगली हिला रहा है क्या सब ठीक, थोड़ा अपसेट हो गया, हो गया लगता है कुछ लफड़ा। और वो हाथ ठीक होने तक सबका डायलॉग मुझे याद आ रहा था, जान बस्ते बदल का संजय पड़कर कई लोगों कई पसंद तुम सोते नहीं हो, ये नहीं। वो हाथ ठीक होने तक सबका डायलॉग याद आया मुझे। प्रेस गॉड। थोड़ा टाइम के लिए मेरा हाथ बधिर हो गया, मैं बहुत टेंशन में आ गया। वैल्यू वैल्यू वैल्यू, आपको वैल्यू है आपकी आवाज का। प्रभु ने कितना सुंदर आवाज दिया, लेकिन तू पीछे रहता। प्रभु ने कितना अच्छा टैलेंट दिया, लेकिन तू पीछे रहता। पीछे रहना मतलब गिरा हुआ अवस्था में रहता। मैं जानता हूं तो पीछे रहने का भी एक कारण है, वो सिक्का गिरने का एक कारण है। बिना कोई खींचे, बिना मिस हैंडलिंग के ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुझे जानना है कि तेरा वैल्यू क्या है। मैं भी क्वेश्चन, वो गिर गया, नौकरानी उसके नर्स के हाथ से गिर गया, उसका कोई गलती नहीं था, वो गिर गया और अपाहिज हो गया। वो बहुत भरोसे के साथ उसका नर्स को या उसकी वो दाया को बराबर लपट के वो बच्चा था, लेकिन उसके हाथ से वो सटक गया और वो बच्चा पत्थर के ऊपर गिर गया। गिर गया नीचे, दोनों पैर से लंगड़ा हो गया। उसका कोई गलती नहीं था, अकेला पड़ गया। लोदेबार, लोदेबार का मतलब है अकेला, अकेलापन, अकेलापन, द स्टेट ऑफ लोनलीनेस। उस जगह में वो रहता था, अपने आप को कोसते, अपने आप को तकलीफ देते वो रहता था। लेकिन एक दिन दाऊद अपने महल में घूम रहा था, अचानक उसके दिल में ऐसा आ गया, कोई है क्या मेरा दोस्त जोनाथन का, कोई है क्या, मैं उसको ब्लेस करना चाहता हूं, कोई है क्या उसका खानदान का, कोई है क्या, है क्या, है क्या? वो ढूंढने लगा विचारों में, सोच में ढूंढने लग गया। तभी उसका नौकर बोलता हाँ एक है मेफीबोशेत। दाऊद बोलता उसको लेके गया, मेफीबोशेत को लेके आया और मेफीबोशेत को बोलता है जब तक मैं जिंदा है मेरे साथ मेरे बाजू में बैठ के खाना खाया करेगा, जो कुछ तूने खोया है सब कुछ तुझे लौटा कर देता है। हालेलुया, उसको प्लस रिवार्ड देता है। जब तक तू है, जब तक मैं है, हम दोनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे। प्रेज़ गॉड। वो दिमाग में खोजा, ढूंढा, उसको उठा के लेके आया। कुछ लोग तेरे लिए सोचेगा, अगर तू समर्पित करेगा अपने आप को, जो स्थल में है, जो स्थिति में है, कुछ लोग तुझे सोच कर तुझे उठाएगा, तेरा कंपनी में तुझे उठाएगा, तू जिधर नौकरी करता है, जो स्थान में तुझे रिजेक्ट किया गया है, परमेश्वर कुछ लोगों को ऐसा वापरेगा इन दिनों में, उनको सोच सोच कर मजबूर कर तुझे खड़ा करेगा, तुझे उठा करेगा। अगर उसके उठाएगा जो तुझे हालेलुया, तो तुझे हालेलुया अपमानित किया और लोग तुझे हालेलुया एक स्थान देने पड़े। हालेलुया, माइटी गॉड। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। वो सिक्का गिर गया, वो सिक्का गिर गया, वो सिक्का गिर गया। प्रभु मैं क्यों गिर गया? Why am I fallen? मैं क्यों गिरा? मैं तेरा उस वचन के साथ बराबर जुड़ा नहीं। और सिक्का मनुष्य के साथ कंपेयर किया, तो सिक्के में जान है, मनुष्य में जान है। क्या मैं तेरा वो थ्रेड को, वो नेकलेस बेल्ट को मैंने पकड़ा है? मैं किसी और को दोष लगाता, लेकिन क्या मैं वो तो नहीं जिसने छोड़ दिया? मैं तो नहीं वो जो पीछे हट गया, मैं तो नहीं मेरा वो उस 9 सिक्कों के साथ अलाइनमेंट में मुझे रहना था। मैं ऐसा तो नहीं था, इसलिए तो नहीं मुझे रिजेक्ट किया।
कभी कभी तू गिरता इसलिए, कभी कभी तुझे रिजेक्ट इसलिए करता है, कभी कभी तेरा नीचे गिरावट इसलिए है क्योंकि तेरा चाल चलन, लोग ऐसा चलता लेकिन तू ऐसा चलता है। तेरा बिहेवियर, तेरा सोच, तेरा तरीका ये नौ एडॉप्ट नहीं कर पाता है, ना रिजेक्ट नहीं करता, शायद तू तेरा ग्रिप को छोड़ दे। Praise God। मूसा ने उस टेबल को फेंका, लोगों ने आके उसके हाथ से छीनकर उस टेबल को, उस पट्टियों को तोड़ा ने, उस पत्थर को तोड़ा ने। मूसा गुस्से में आकर उसको फेंका और उसको तोड़ दिया। तू तोड़ता है, तू छोड़ता है, तू ही वो कारण है गिरावट का। परमेश्वर आज परमेश्वर के समान तुझे बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु मैं तेरे समान बनना चाहता हूं। टेक मी क्लोजर टू यू। बहुत दूर गिरा पड़ा हूं प्रभु, बहुत कोने में चला गया। मेरे सोच की वजह से मैं उस नेकलेस को छोड़ दिया, उस वचन को छोड़ दिया, कई भविष्यवाणी को मैंने छोड़ दिया, कई अभिषेक को छोड़ दिया, कई प्रार्थनाओं को छोड़ दिया। तो वो छोड़ने का आदत है कर पास्टर समझ गया, पास्टर भी छोड़ना चालू करता है। प्रेज़ गॉड। एक व्यक्ति को अलग अलग रहने की एक स्वभाव है कर जब कुछ व्यक्ति लोग समझ जाता है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक बार बोलेगा अरे आओ ना, दूर दूर क्या रहता है, अरे आओ ना क्या, लेकिन कुछ टाइम पे अरे जाओ दे तेला तसंच है, तो येड़ा है उसको क्या करते। सो द फॉलिंग, तेरी जीवन की गिरावट का कारण कभी कभी लोग नहीं, तू खुद भी हो सकता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तू खुद है, लोग भी हो सकता है, लेकिन ये जो चैप्टर में बताना चाहता हूं, तू भी कारण बन सकता है। तुझे चर्च आज एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा है, तेरा कुछ स्वभाव की वजह से। शायद पास्टर तेरे पास उतना क्या मालूम, टाइटस पास्टर और मंगेश के साथ ही बहुत चिपको चिपको क्यों रहता है। पास्टर संजय का मतलब चिपको चिपको रहता है, एक मेंटालिटी आता है। शायद उनकी स्वभाव मेरे को पसंद रहेगा, तुम्हारे स्वभाव में कुछ लफड़ा रहेगा, तुम्हारे स्वभाव में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए शायद मुझे जचता नहीं रहेगा, या तुम्हारा स्वभाव से शायद मैं डरता भी रहेगा। पास्टर उनके लिए सोचता है, मेरे लिए सोचता ही नहीं है, मेरे लिए सोचता ही नहीं है, मेरा जिंदगी ऐसा हो गया। क्या है तेरी स्वभाव को देख, क्या तेरा स्वभाव इस प्रकार तो नहीं कि कोई तेरे करीब आने को डरे। कभी कभी तेरा स्वभाव ऐसा रहेगा, मैं बोलेगा आम खाया है क्या, तू जाके उधर जाके बोले पास्टर ने मला विचारला कलिंगड खाल्ला का, तेरा वो स्वभाव है ना, डर लगता है, तो मैं एक डिस्टेंस में रहता है। क्यों तू गिरा, क्यों तू अलग हो गया, इसका कारण तुझे आज ढूंढना है। ढूंढने के लिए ये परमेश्वर का दिन है, ये परमेश्वर का वचन है, ये वो दीपक है। उस झाड़ू से हालेलुया तू खोज। तो आज किस झाड़ू से तू खोजेगा, क्या है तेरा वो ब्रूम, व्हाट इज योर ब्रूम। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तूने कहां पर गलती किया, खोज खोज खोज। हालेलुया। माइटी गॉड। हालेलुया। प्रभु अब बहुत हो गया प्रभु, 2024 खत्म होने आया। उसमें कैलेंडर देख रहा था, अरे बाप रे 9वां महीना, 10, 11, 12, 3 महीना बचा है, ये क्या हो रहा है, टप 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 निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। 2024 करके निकल जाएगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। ये 2024 भी आज से गिर गया। हालेलुया। वी मिसहैंडल्ड 2024, 2024 को भी हमने मिस हैंडल किया, ध्यान नहीं दिया, निकल गया। अगस्त महीने को भी हमने गिरा दिया। आज इस बात को हम अपनी ही बहानों में रहते हैं। कई लोग बहानाबाजी में बहुत खतरनाक है। सामने अभी डांटेगा पास्टर, मालूम है, तुरंत बोलेगा, वो मुंह खोलने से पहले लोग प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने हमको एक अच्छा विचार दिया। साइकोलॉजिकली ट्रेन्ड पीपल। साइकोलॉजी को क्या बोलेगा हिंदी में, मानसशास्त्र में, मनुशास्त्र है। इतना लोग ट्रेन्ड है, अभी पास्टर डांटेगा, अभी कुछ बोलेगा, तुरंत बोलेगा पास्टर शट मस्त है, ढीला करते
कुछ बोलने से पहले, डांटने से पहले, जैसा डांटेगा तुरंत बोले पास्टर अभी नाराज होने मालूम है, तो अरे पास्टर मेरा ऑफरिंग देगा आपको देने के लिए, ऑफरिंग घूस, ऐसे तुरंत पास्टर को घूस। मुझे लगता था यही एक प्रोफेशन है पास्टर लोगों का जिसमें घूस नहीं दिया जाता, लेकिन जैसा मैं प्रभु में बढ़ रहा अभी समझ रहे इसमें तो ज्यादा घूस है। पास्टर को मनाने के लिए, कुछ काम करने के लिए। कुछ दिनों पहले एक सिस्टर आया, 2 संडे पहले आया, एक सिस्टर आया, बोला पास्टर बहुत याद आ रहा था चर्च का। मैंने हाँ याद आ, वो दिन के बाद आया, सिस्टर 7, 8, 10 साल के बाद आया, बोला मेरे को बहुत याद आता है, ऐसा करके आया, मैं से प्रेयर किया। बोला ठीक है अभी आप आते हैं चर्च में। बोला पास्टर बच्चे लोग का एडमिशन होने का है, तो तीनों बच्चों का डेडिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। मैं समझ गया, प्रेज़ गॉड। मतलब लोग किस प्रकार से डील करते हैं। स्पिरिचुअलिटी को, आत्मिकता को आपने एक बिजनेस कर दिया है। याद कर तू कहां से गिरा। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने देखा लूसीफर को गिरते हुए, परमेश्वर देखता है आप कहां से गिर पाए। परमेश्वर चेलों को कहता है कि मैं देखा वो एक चमकते हुए तारे के समान गिर गया, चमकता हुआ, चमकते चमकते गिरा हो, अन्य भाषा बोलते बोलते गिरेगा, दर्शन देखते देखते गिरेगा, वचन पढ़ते पढ़ते गिरेगा, आत्मिक बातें करते 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 गिरेगा। नो, फ्रॉम वेयर यू हैव फॉल्न, जान तू कहां से गिरा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। गिरा गिरा गिरा। परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं, तू गिरा वो प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर तुझे उठाएगा। क्योंकि तू चाहे तू नौ के साथ रहे, चाहे तू गिरा हुआ रहे, तू चांदी का सिक्का ही है, तू चांदी है। तेरा वैल्यू भले तू जमीन में रहे या तू ऊपर रहे या किधर कोने में रहे, तेरा वैल्यू है। तू चांदी है पक्का, तू सोना है पक्का, तू राजा का बेटा ही है। तू गुफा में रहे, महल में रहे, कहां पर भी रहे, तेरे बदन में जो खून है वो राजा का ही है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि तू, मैंने रखा हुआ जगह पे आके बैठ, मैंने एक जगह रखा है, उस जगह में आ बेटा। तेरे लिए एक जीने का एक तरीका रखा है, उस तरीके में आ। तेरे लिए एक ब्लेसेड लाइफ रखा है, उस चीज को तू प्राप्त कर। तू कोने में रहेगा तो मैं तुझे दे नहीं सकता। तू आ। कम से कम मैं जब आज वचन को लेके तेरे पास आ रहा हूं, उस कंदील को जलाकर मैं तेरे पास आ रहा हूं, तू अगर चांदी है उस रोशनी में कम से कम अपने आप को चमका तो दे ताकि मैं उठाऊं। हालेलुया। लोग चमक रहे भी नहीं है। जो वचन चलता है लोग अपने ही दुनिया में, चांदी है तो कम से कम बेटा तो चमक तो सही, सोना है तो कम से कम चमक। उठाने का काम मेरा है, उठाकर बिठाने का काम मेरा है। वापिस मैं तुझे बांधूंगा, वापिस मैं तुझे रखूंगा, हालेलुया, उस स्थान पर। लेकिन तू समर्पण तो कर, चमक तो सही। देख मैं यहां पर गिरा हूं प्रभु, अपने आप को बता, अपने आप को प्रकट कर। अगर वो चांदी अपनी वो रोशनी को नहीं देता, अगर वो एक मट्टी समान पड़ा रहता, वो वचन भी, वो कंदील भी उसको उठा नहीं पाता। जब वचन आता है तुझे चमकना है तो तुझे उठाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जब वचन तेरे करीब आता है तुझे चमकना है, तुझे एक्सेप्ट करना। प्रभु, I am the one who is fallen, hallelujah. I am the one, pick me up, God, I want to be in your hand, Lord, hallelujah. प्रभु तेरे हाथों में मैं रहना चाहता हूं, मुझे उठा प्रभु। देख मैं इधर कोने में हूं, देख मैं ये विचार में हूं, देख प्रभु ये बात के वजह से मेरे अंदर चोट है। चमक 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 चमक, हालेलुया। गॉड विल टेक यू, परमेश्वर तुझे उठाएगा। फिर एक बार हम प्रार्थना में जाए। ओ माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु रक्त की जय, यीशु रक्त की जय। प्रभु तू मुझे जिधर रखना चाहता है, प्रभु परमेश्वर तू रख प्रभु, हालेलुया। तू रख प्रभु, तू रख, हालेलुया। मैं आज प्रार्थना के साथ मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं। मैं आज वचन के द्वारा मैं अपने आप को आज ढूंढ रही। ओ प्रभु परमेश्वर खुदावन, मेरी स्थिति, मेरी अवस्था प्रभु मैं तेरे सामने रखता हूं। प्रभु परमेश्वर खुदावन, मैं जानता हूं प्रभु अकेला मैं इनकम्प्लीट हूं। अगर मुझे कंप्लीट होना है प्रभु, तेरा स्थान पर मुझे आना है। मेरा टैलेंट
अगर मैं अकेला अकेला रहूंगा, वो टैलेंट व्यर्थ है मेरे लिए, मेरा नॉलेज व्यर्थ है मेरे लिए, मेरा सिद्धांत, मेरा डिसिप्लिन, सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु उठा, तू जहां पर रखना चाहता है वहां पर मुझे ले चल प्रभु, ले चल प्रभु। तेरी संपूर्णता पर प्रभु परमेश्वर तू मुझे ले चल। मैं कई जगह पर अकेला रहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लगा कि ये मेरी आत्मिक डिसिप्लिन है, मुझे लगा कि ये मेरी आत्मिक स्वभाव है, मेरी आत्मिकता को बढ़ा रहा है। नहीं, मेरा अकेला रहना तुझ पर है, तुझे उठाने वाला कोई नहीं है। ओ माइटी गॉड, वो स्त्री ढूंढने लगी, ढूंढने लगी, ढूंढने लगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और उसे वो सिक्का मिल गया, उसे वो सिक्का मिल गया। अगर कोई आज अपने आप को खुदा के हाथ में फिर एक बार समर्पित करता है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रभु को खोया हुआ सिक्का वापस मिल जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु रक्त की जय। प्रभु परमेश्वर खुदावन, मैं आज तेरे करीब आना चाहता हूं, तेरे हाथों के द्वारा मैं उठना चाहता हूं। प्रेज़ गॉड, कई जगह पर हालेलुया लूज नॉट, सही प्रकार से नहीं बांधा हुआ रहने की वजह से प्रभु परमेश्वर कई स्थान पर प्रभु मैं गिर गया, कई स्थान पर प्रभु मैं अलग हो गया। ओ यीशु रक्त की जय, यीशु रक्त की जय। प्रभु परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। किसी के वजह से मैं शायद गिर गया, मेरी हालत उसमें भी बोशत के समान है। ओ प्रभु परमेश्वर, तू मुझे आवाज दे, मैं तेरे साथ बैठकर भोजन करना चाहता हूं। मैं ये जानता हूं मेरा स्थान लोदेबार नहीं है, मैं जानता हूं मेरा स्थान हालेलुया तेरे साथ है। प्रभु परमेश्वर, मैं तेरे करीब रहना चाहता हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। किसी ने मिस हैंडल किया, किसी की पांव फिसलने की वजह से मैं गिर गया, लेकिन मेरा 38 साल मैंने बर्बाद किया। जब पानी हिलाया जाए, मैं जाकर उड़ी मारने से पहले कोई उड़ी मार लेते हैं। प्रेज़ गॉड, मुझे कोई उस पानी में उतारने वाला नहीं है। इसी के वजह से मेरी हालत आज ऐसा है। मैं कब का ठीक होना चाहिए था। आई एम मिस हैंडल्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, दया कर, दया कर प्रभु, आज मेरे पर दया कर, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर खुदा, जिस प्रकार से उस स्त्री ने झाड़ू लगाया, मैं आज मेरी जीवन की तरफ हालेलुया मैं झाड़ू लगाना चाहता हूं, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर खुदावन, तू मुझे सही जगह पर अटैच कर, सही जगह पर तू मुझे आज फिक्स कर प्रभु, हालेलुया। जैसा झाड़ू लगाए, उस झाड़ू की हवा हालेलुया जिस प्रकार से मुझे टच हो, हालेलुया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति जिस प्रकार से मुझे स्पर्श हो, हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, मैं चमकना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जो कोने में है, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो गिर गया, अपनी सोच में गिर गया, अपनी पवित्रता की सिद्धांत में गिर गया, अपनी विश्वास की ढांचे में गिर गया, अपनी ही डॉक्ट्रिन में गिर गया, अपनी ही स्वभाव में मैं गिर गया। ओ देखो, आज कलीसिया में मैं हूं, लेकिन कोई मेरे साथ कनेक्टेड नहीं। मैं इस घर के अंदर हूं, लेकिन वो नौ के साथ नहीं है। मैं वो 9 सिक्का भी उस घर पे ही था, लेकिन ये 10वां सिक्का किधर अलग ही था, लेकिन था वो घर के अंदर ही। तुम हो कलीसिया के अंदर ही, लेकिन किधर ना किधर गिरे पड़े हैं। आज परमेश्वर तुझे उठाना चाहता है। Mighty God, hallelujah. Mighty God, in the name of Jesus. कोई भी व्यक्ति हालेलुया आज एक कमिटमेंट के साथ प्रभु में बढ़ने की हालेलुया चाहत रखता है। प्रभु, फिर एक बार मैं जुड़ना चाहता आत्मिक जीवन में, फिर एक बार मैं सही तरीका से बढ़ना चाहता। ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो अपनी जो स्थान पर खड़ा रहे, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता। हालेलुया। प्रभु, अटैच मी, गॉड यू अटैच मी, गॉड यू अटैच मी, गॉड यू अटैच मी, गॉड यू अटैच मी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। माइटी गॉड, एक व्यक्ति खुद गिर सकता है। गिरने का 2 प्रकार है, एक है द फॉल ऑफ
इंडिविजुअल, दूसरा है द फॉल विद कलेक्टिवनेस। परमेश्वर प्रकाश वाक्य उसकी दूसरा अध्याय उसकी 5वां वचन ऐसा कहता है एफिसियन की चर्च को, तू कितना ऊपर से गिर गया, कितना ऊंचाई से तू गिर गया, चर्च गिर गया। आज कई जगह में चर्चेस गिर रहा है। एक व्यक्ति गिर सकता है, पूरा चर्च गिर सकता है। परिवार में एक व्यक्ति गिर सकता है, पूरा परिवार पीछे हट सकता है। लूज नॉट, प्रेज गॉड। कुछ लोग जल्दी गिर जाता है, तुरंत गिरता है। कुछ लोगों को गिरने का आदत हो गया है। इरोशन, फॉल लाइक इरोशन। इरोशन का मतलब है जैसा चट्टान में देखो, मिट्टी धीरे 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 चट्टान की हवा के वजह से, बारिश की वजह से चट्टान को धीरे 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 कम करते जाते हैं। वो गिरते जाते गिरते जाते गिरते जाते, समझ में नहीं आता, थोड़ा थोड़ा गिरता है, पानी की बहाव में थोड़ा निकल जाता है, थोड़ा 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 करके पत्थर निकल के आता है, थोड़ा थोड़ा करके पहाड़ खत्म हो। लेकिन रोज देखने वाले को समझ में नहीं आता, उनको लगता है पहाड़ है। लेकिन हर बारिश में, हर तूफान में उसका मटकी धीरे धीरे ऊपर से चले जाता है, उसका पत्थर धीरे धीरे चले जाता है, उसकी ऊंचाई जो है धीरे 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 नीचे आ रहा है। लेकिन वो इरोशन होने की वजह से समझ में नहीं आता है। तेरी आत्मिकता रोज नीचे जा रहा है, लेकिन तुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। तू धीरे 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 खत्म हो रहा है। प्रेज गॉड। तेरी गिरावट तेरे लिए एक नॉर्मल चीज हो चुका है। प्रभु कहता है, बेटा मैं तुझे उठाना चाहता हूं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रभु आज तुझे उठाना चाहता है। कब प्रभु तुझे उठाएगा मालूम है? जब तुझे मालूम पड़ेगा कि तू गिरा हुआ है। तू गिरा रहेगा एक स्ट्रेस के वजह से, कुछ टेंशन के वजह से, कुछ दबाव के वजह से, मिस हैंडलिंग के वजह से, ध्यान नहीं देने की वजह से, किसी ने खींचा या किसी ने फेंका, कोई भी कारण रह सकता है। किसी कारण के वजह से तेरा साथ ये हो गया, मैं जानता हूं। लेकिन कुछ भी हो, तू अगर अभी चमकेगा, तू अगर अभी चमकेगी, तो परमेश्वर तुझे उठाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सही गिरावट क्या है मालूम है? अपनी स्थान को खोना, वो है सही गिरावट। प्रेज गॉड। लूजिंग योर एक्चुअल प्लेस, व्हाट गॉड डेस्टिन्ड यू। तेरा स्थान है उस नेकलेस में लटका हुआ रहना, लेकिन तू अलग होकर जो रहता है तो तू गिर गया है। कलीसिया से तू अगर अलग है, कलीसिया के लोगों से तू अलग है, आत्मिक बातों की बहाना बोलकर अगर तू अलग है, वो तेरा स्थान नहीं है। जुड़ कर रहना। प्रभु कहता है, मेरे आने तक साथ में बने रहो। भाई लोग जब आपस में मिलते हैं, कितना आनंद की बात है। 120 लोग प्रभु यीशु ने लोग साथ में बैठा रहा, साथ में बैठ, इसलिए पवित्र आत्मा उतरा। आज साथ में नहीं इसलिए काम नहीं हो रहा, साथ में नहीं इसलिए पवित्र आत्मा नहीं उतर रहा है। साथ में रहना बहुत जरूरी है। परिवार साथ में रहो, पति पत्नी साथ में रहो, पत्नी पति का इच्छा को जानो, पति पत्नी की इच्छाओं को जानो, पति पत्नी मिलकर अपनी बच्चों की इच्छाओं को जानो, बच्चे अपनी माँ बाप की इच्छाओं को जानो। Praise God. Don't take as you have been always blamed. मेरे पर हमेशा दोष लगाया जाता है, मैं ही अलग हूं, मैं ठीक, उससे अच्छा आई एम बैक आउट, मैं पीछे होता हूं, मैं पीछे होती हूं। नो, तू पीछे हो गया तो तू खत्म हो जाएगा, तू मर जाएगा। 99 को छोड़कर आया भागकर, आया भागकर आवाज देने लग गया, आवाज देने लग गया, किधर है? किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? ऐसा वो भेड़ के पास चरवा पहुंचा, उसको आवाज आया, फंसा हुआ आवाज आया। तब वो चरवा भाग कर गया, उस भेड़ को देखा फंसा हुआ है। कैसा मैं तुझे उठाएगा? जब तू चमकेगा, जब तू बोलेगा मेरा गलती है, मैं देख, मैं वो चाहती है, उठा मुझे, उठा प्रभु। घर अच्छा है, लेकिन अगर घर में दरवाजा नहीं, तो घर कोई काम का नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरी आत्मिक जीवन सही है, सब अच्छा है,
तेरा दाम अच्छा है, तेरा वैल्यू अच्छा है, लेकिन तू अगर वो नेकलेस के साथ कनेक्टेड नहीं है, कलेसे के साथ कनेक्टेड नहीं है, तेरा दास के साथ तू कनेक्टेड नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। तू खाना अच्छा बनाती है, सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन तेरा पति के साथ तू अगर कनेक्टेड नहीं है, कोई फायदा नहीं। तू पैसा लाकर अपना पत्नी को देता है, घर पे पगार देता है, सब देता है, सब ओके 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 ओके, लेकिन तू तेरा पत्नी के साथ कनेक्टेड नहीं हो, कोई फायदा नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बच्चों का स्कूल का फीस भरता है, सब एक्सवाइजेड एवरीथिंग, बट इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विथ योर किड्स, अगर तुम तुम्हारे बच्चों के साथ कनेक्टेड नहीं, कुछ फायदा नहीं है। प्रेज़ गॉड। तेरा कनेक्शन शायद लूज्ड मेंटालिटी, लूज्ड थॉट, कमजोर विचार, कमजोर तरीका से कुछ चीजों को अपने जीवन में लेना, यही एक कारण है गिर गया। वो सिक्के की कमजोरी, वो सिक्के की जो लॉक था उसकी कमजोरी, प्रभु की वचन को जिस प्रकार से पकड़ कर रहना है, उस पकड़ की कमजोरी, प्रभु की उपस्थिति उस पकड़ की कमजोरी, वो पत्थर कम है तेरे जीवन में, इसलिए तू गिर रहा है बार बार। भले तू 1000 बार गिरे, कोई बात नहीं, गिरा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है, लेकिन जिसने अपने आप को अकेला रहना उचित समझा, उस व्यक्ति को परमेश्वर हाय कर झुकाता है। हाय उन पर, हाय उन पर, हाय उन पर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड। शायद कोई आपके ऊपर ध्यान नहीं देता होगा, शायद आपको कोई पूछता नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु आज तुझसे कहता है, हालेलुया, मैं पूछ रहा हूं, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, चमक बेटा, चमक 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 चमक, हालेलुया। जो कुछ तूने खोया है मैं तुझे वापस दूंगा, मैं तुझे वापस दूंगा। तू मेरा चांदी है, तू मेरा सोना है। चाहे तू जमीन पे गिरा हो, चाहे तू दलदल पे गिरा हो, चाहे तू जमीन पर गिरा हो, फिर भी तेरा दाम मेरे लिए एक ही है। तेरे गिरने से तेरा दाम को मैं कम नहीं किया। तू आज भी मेरा बच्चा है, तू आज भी मेरा बेटा है, आज भी तू मेरा बेटी है। तेरी सोच की वजह से मैं तुझे नफरत नहीं किया है। मैं तुझे उठाना चाहता हूँ, मैं तुझे उठाना चाहता हूँ, और उठाकर मैं तुझे वहां पर रखना चाहता हूँ जहां पर तेरा वैल्यू बढ़े, जहां पर तुझे पूर्णता मिले, जहां पर तुझे सुंदरता मिले, जहां पर लोग तुझे देखकर आकर्षित हो, वहां पर मैं तुझे रखना चाहता हूं। मैं तेरे शत्रुओं के आगे मेष बिछाना चाहता हूं। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। बच्चों के जीवन में ब्रेक थ्रू परमेश्वर लेके आ रहा है, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। छोटे छोटे बच्चों के जीवन में एक ब्रेक थ्रू लेके आ रहा है। रिबा रखासिया रखटारिया रबा, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। यीशु रक्त की जय, यीशु रक्त की जय। बच्चों की बुद्धि के साथ खेलने वाला सब प्रकार के शैतान के हालेलुया हुक्स को यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जयवंत बच्चे बने, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, जितने लोग आज एक बोध के साथ खड़े हैं प्रभु, हर एक को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। हर एक को तू ब्लेस कर प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रभु अपने स्थान को पहचाने, तूने रखा हुआ स्थान को पहचाने। तूने तय किया हुआ एक स्थान है, उस स्थान को पहचाने और उस स्थान पर आकर वापस जुड़ जाने की परिश्रम करे, कोशिश करे। रह ना जाए प्रभु यहाँ पर रह ना जाए, यहाँ पर रह ना जाए। प्रभु परमेश्वर उठाने वाला तू है प्रभु, उठाने वाला तू है। उस भेड़ को भी तूने उठाया, कंधों पर रखा। उस अच्छा समरी ने भी उस व्यक्ति को उठाया, कंधों पर रखा। वो बच्चे जो प्रभु यीशु के पास, कई लोग उसको रोक रहे थे, लेकिन बच्चे को परमेश्वर मेरे पास आने दो, उसको उठाकर गोद में रखा। तू उठाने वाला परमेश्वर है। You lift, you picks, you takes, you gives a good height. God, I trust completely upon you. तेरे हाथों में अपने आप को सौंपता है। सारा आदर महिमा तुझे मिले। जितने लोग खड़े प्रभु, हर एक लोगों ने, जितने लोगों ने आज कमिटमेंट किया प्रभु, उनके शब्दों के आधार पर, उनकी इस चमक के आधार पर
उनको तू उठा। जो मंजिल तूने उनके लिए रखा है उस मंजिल पर लेकर जाकर तूने बांध दे, उन्हें बना दे। तेरा कृपा होने दे, तेरा अनुग्रह, सारा आदर महिमा तुझे मिले।